साथियों, आज का जो वीडियो हमारा पोस्ट हो रहा है वह थोड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में बात होती है। वहीं पर इस यूट्यूब चैनल के अलावा कई और ऐसे चैनल हैं जो साधुवाद के पात्र हैं। कारण कि वह भी उन लोगों के मन में जो लोग लोन डिफॉल्ट होने के कारण सिविल स्कोर की चिंता करते हुए लोन के दलदल में इतना धंस गए हैं कि अपने जीवन को त्याग देते हैं। उनके लिए अनुकरणीय वीडियो बनाते हैं, अपनी जानकारी को, अपने अनुभवों को आम व्यक्ति के साथ साझा करते हैं। एक समय था जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इंसान तनाव में आता था, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता था तो वह अपने जीवन को समाप्त कर देता था। और आज भी देश में कई लोग सिर्फ और सिर्फ कर्ज के दलदल में धंसकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा दौर बदला है, और थोड़ा दौर यह बदला है जब इंसान को कहीं पर कोई रास्ता दिखना बंद हो जाता है तो वह सीधा जाता है यूट्यूब पर और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। और ऐसे ही कई यूट्यूब चैनल हैं, कई लीगल एक्सपर्ट हैं, कई नॉर्मल पर्सन हैं जो कि इस मुहिम के अंदर अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट करते हैं, जिनके वीडियो लोगों के अंदर नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इन विकट परिस्थितियों से, इन विषम परिस्थितियों से, इन आर्थिक हालातों से कैसे लड़े, उसके बारे में अपने सजेशन देते हैं। आज का मेरा ये वीडियो उन तमाम यूट्यूबर्स, उन तमाम लीगल एक्सपर्ट जो कि लोगों की दुख दर्द को अपने दिल से समझते हैं, महसूस करते हैं, उन सब के लिए आभार है। और साथ ही ये कहना चाहूंगा उन तमाम लोन डिफॉल्टर्स को कि आप द्वारा सोशल मीडिया पर जिन जिन चैनल्स को देखा जाता है और जिन जिन चैनल्स को देखकर आपके मन में थोड़ा जोश आता है, जीने की उम्मीद आती है, लड़ने के लिए हिम्मत मिलती है, आप उन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कारण कि वह लोग आपके हक और अधिकारों के लिए अपना कीमती समय निकालकर आपके लिए अपनी बातें रखते हैं। यहां कई लोगों का कहना होता है कि वो तो YouTube चैनल पे अपने वीडियो बनाकर वो कमा रहे हैं। कभी आपने ये सोचा है कि एक YouTube वीडियो बनाने के लिए इंसान को पहले स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है मैं किस मैटर में बोलूंगा, उसके बाद में उसको उससे संबंधित आंकड़े तलाशने पड़ते हैं यदि वो आंकड़ों की बात करते हैं। उसके बाद जब वो वीडियो सार्वजनिक होता है तो उनको मालूम है कि यह वीडियो न केवल लोन डिफॉल्टर देखने वाले हैं बल्कि हर बुद्धिजीवी देख सकता है। इसलिए उनको अपने कंटेंट्स पर भी जोर देना पड़ता है, एक वास्तविक तथ्यों को आपके सामने रखना पड़ता है। इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं कोई यूट्यूबर जो लोन डिफॉल्टर से रिलेटेड वीडियो बनाता है वह अपने यूट्यूब से अगर 20, 25, 50 हजार रुपए महीने का कमाता है ना, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल ही निकाल दीजिए। क्योंकि उस व्यक्ति का चैनल पर जो वीडियो अपलोड करना होता है उसके अंदर जो उसका सामर्थ्य लगता है, उसकी जो शक्ति लगती है, उसके जो संसाधन लगते हैं, उसका जो समय लगता है अपलोडिंग और उसके बाद अपलोड करने तक उसको जो मेहनत करनी पड़ती है ना, अगर यूट्यूब से एक मामूली सी राशि अगर उसको मिल भी जाती है ना तो उसका कोई औचित्य नहीं है। खैर, मैं टॉपिक से भटक गया। टॉपिक आज ये है कि जनता की अवेयरनेस से आज एनबीएफसी कंपनियां बौखला गई है। बौखलाने का मतलब समझे, किम कर्तव्य विमूढ़। अब मेरे कई ऐसे साथी होंगे जिनकी हिंदी कमजोर होगी और वो जानते ही नहीं है कि किम कर्तव्य विमूढ़ क्या होता है। किम कर्तव्य विमूढ़ का होता है अर्थ कि क्या करे न क्या नहीं करे की स्थिति। यानी कि जब एक आम व्यक्ति लोन के दलदल में धंस जाता है और वो यूट्यूब पर सब कुछ सर्च करता है तो वो समझ सकता है कि सेक्शन 25 का बचाव कैसे करना है, 138 एनआई एक्ट में क्या होगा, आर्बिट्रेशन कार्रवाई को कैसे निपटना है,
रिकवरी एजेंट को कैसे मैनेज करना है, और इन्हीं के चलते आज वह लोन डिफॉल्टर जो कि अपने जीवन को त्याग देने वाला था, जो लोन पे लोन लेकर लोन भर रहा था, जो घर की बुनियादी जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा है और अपने जीवन में गलत विचार ला रहा है, वह जीवन के प्रति लड़ने के लिए आश्वस्त हो गया है और वह प्रायर नोटिस भी भेज रहा है, वह इंटीमेशन लेटर का भी इस्तेमाल कर रहा है, वह नोटिस का री रिप्लाई भी दे रहा है। वह यह समझ चुका है कि कौन से नोटिस फेक है और कौन से नोटिस रियल है, और इसको समझकर वह अपने लोन को मैनेज करने लगा है और बाद में जाकर सेटलमेंट करने लगा है मामूली अमाउंट के अंदर। तो ये सब कुछ संभव हो पाया है आज सोशल मीडिया की इस देन से कि जो जागरूक लोग हैं वो आपको जागरूक करने के लिए वीडियो पोस्ट करते हैं, और जनता की इसी अवेयरनेस से बौखला गई है एनबीएफसी कंपनियां। एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी एजेंट ऐसे फर्जी मैसेज बना के भेजते हैं ना, पूछो मत। कंपनी के लेटर हेड पे एक नोटिस बनाएंगे, उस पर पुलिस स्टेशन की छाप लगा देंगे और आपको भेज देंगे कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन लोग ये समझ चुके हैं, आईपीसी को गुजरे एक जमाना हो चुका है, लेकिन आज भी 420 406 के नोटिस भेजे जाते हैं। एडवोकेट लीगल टीम के साथ दौरा करेंगे, साथ में पुलिस टीम लेकर आएंगे, ऐसे मैसेजेस करते हैं कि इतने बजे आपके घर की होम विजिट होगी, आप घर पे तैयार रहिएगा और 5,000 रुपए आप पे जुर्माना लगेगा। लीगल नोटिस भेजते हैं कि आपके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है 318 के अंतर्गत। आर्बिट्रेशन के फेक नोटिस भेजे जा रहे हैं। सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट के अंदर मेल के थ्रू नोटिस भेज देते हैं। सेक्शन 25 में सारी ईएमआई का एक साथ नोटिस भेज देते हैं। इसके बाद लोन सेटलमेंट की बात करते हैं केवल एक ईएमआई बाउंस हो जाने पर। कभी कभी तो स्टाम्प पे लीगल नोटिस बना के भेज देते हैं, जबकि स्टाम्प पर कभी कोई लीगल नोटिस बनता ही नहीं है। कभी कभी कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से लोगों को नोटिस भेज देते हैं, वो भूल जाते हैं कि कंज्यूमर कंपनी नहीं है, कंज्यूमर तो वो व्यक्ति है जिसने कि लोन लिया है। तो आप कैसे कंज्यूमर में चले गए? यानी कि कहने का मतलब है कि टेक्स्ट मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, मेल के जरिए, फोन के जरिए एक डराने का पूरा प्रयास चल रहा है। इन्हीं बीच में एक शब्द आता है दिल्ली बार एसोसिएशन, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की जांच करेगा। अरे बार एसोसिएशन होता क्या मालूम है इन लोगों को? दिल्ली 30,000 कोड का डर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कानून के नाम पर झूठा खौफ पैदा करते हैं लोगों के अंदर। लेकिन जनता अवेयर हो चुकी है, क्योंकि आज की तारीख में कोई न कोई व्यक्ति, हर किसी का एक व्यक्ति मित्र तो जरूर है जो कि वकील है, और आप जब भी उनको कोई ऐसे नोटिस आते हैं वो उनको भेज देते हैं, साहब ये बताना, वकील साहब देख के बता देते हैं, इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो। हमने भी हमारे चैनल पे वीडियो पोस्ट किया हुआ है कि कौन से कानूनी नोटिस है, कौन से नोटिस इंपॉर्टेंट है, कौन से नोटिस इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जनता की इन्हीं अवेयरनेस से कंपनियां बौखला कर कानून से परे जाकर काम करने लग गई है, और वही उनको भारी पड़ता जा रहा है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ संभव हुआ है ना, उन तमाम यूट्यूबर्स के कारण हुआ है। यहां तक कि कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कॉल रिकॉर्डिंग डालते हैं, कस्टमर की कॉल रिकॉर्डिंग डालते हैं। वो इतनी अभद्र भाषा में, इतनी गंदी भाषा में होती है कि उनको पब्लिक के साथ या परिवार के साथ सुना भी नहीं जा सकता है। लेकिन सोचिए कि क्या कस्टमर केयर इस तरीके से बात करेगा? यानी कि वसूली के लिए कौन कौन सी गंदी भाषा का इस्तेमाल करती है ये एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी एजेंट्स या फिर इनके एजेंसीज। लेकिन जनता अवेयर हो चुकी है। साथियों, इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए तमाम यूट्यूबर्स का आपको। और एक बार फिर कहूंगा, यदि आप भी लोन के दलदल में धंस चुके हैं ना, तो एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल के समस्त वीडियो देख लीजिए। कोई गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारियां दी हुई है कि वह आपको तमाम मुश्किलों से निजात दिलाएगी और हर चीज में आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। एक बार फिर हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल एंड एसोसिएट की ओर से उन तमाम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो जनता के दर्द को समझकर जनता के हित में बातें करते हैं। अगर कोई 2 पैसा आपसे अगर लेता भी है ना किसी वर्किंग के बदले, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपका सहयोग करता। मैं एक बात कहूंगा, कोशिश कीजिए नियरेस्ट एडवोकेट से मिलकर सजेशन लेने की, और नहीं हो तब ऑनलाइन एडवोकेट से कंसल्ट करें।
धन्यवाद।